विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। असमंजस की स्थिति है। अब इसके पीछे जो सवाल आप यहाँ पर छोड़ते हुए आपने जो कंक्लूड किया कि अब आखिर सरकार चाहती क्या है, जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राजीव, अब इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो अब मैं आपसे समझना चाहूंगी। जो राजनीतिक क्या रणनीति यहाँ सरकार की लग रही है, अचानक से जल्दबाजी में ये नोटिफिकेशन जारी कर देना और फिर यू टर्न भी ले लेना, तो ये वाकई में मजबूरी है, जरूरी है, या फिर विपक्ष जो है खामखा सिर्फ मुद्दों को हवा दे रहा है? क्या लग रहा है? देखिए पूजा, आपने पृष्ठभूमि की बात की तो इस संचार साथी ऐप की बात यह है कि ये जनवरी से है, इसी साल जनवरी से है और इसे कंपलसरी करने का आदेश अभी दिया गया। नए फ़ोन जो मार्च 2026 से आएंगे उसमें पहले से प्री इंस्टॉल, मतलब आप फ़ोन करने जाएंगे, फ़ोन लेने खरीदने जाएंगे तो पहले से ही वो ऐप इंस्टॉल होगा। हालांकि मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि नहीं, आप इसको डिसेबल कर सकते। इसमें 2-3 सवाल है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सरकार का कहना है और इसके पीछे तर्क ये है कि पिछले साल ही अकेले एक साल में डिजिटल अरेस्ट या साइबर फ्रॉड जैसे जो घटनाएं हैं वो 22 लाख से ज़्यादा रिपोर्ट हुई। इसके अलावा 42 लाख पूरे देश में फ़ोन या तो चोरी हुए या गुम हुए। और इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं उस पर अगर ये ऐप डाउनलोड किया जाएगा तो आपके फ़ोन को चोरी होने के, गुम होने की दिशा में तुरंत ब्लॉक किया जाएगा, उसका पता लगाया जा सकता है। आम नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट या साइबर फ्रॉड से रोकने में मदद मिलेगी और इसलिए सारे टेलीफोन पर ये ऐप होना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू, इसका विरोध शुरू हुआ जब ये कहा गया कि ये निजता का उल्लंघन है। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाइयाँ जो लड़ी गई और जो क्रांतियाँ हुई हैं पूजा, वो स्वतंत्रता के लिए ही हुई हैं और लिबर्टी के लिए हुई। आदमी की स्वतंत्रता या उसकी प्राइवेसी, निजता में अगर कहीं से हस्तक्षेप होता है तो उसका बड़े पैमाने पर विरोध होता है। कुछ लोगों ने जो इसका विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक दलों ने या दूसरे लोग भी, उनका ये तर्क है कि ये सीधे सीधे प्राइवेसी पर हमला है, स्वतंत्रता पर हमला है कि आप हमारे फ़ोन से सारा रिकॉर्ड लेना चाहते हैं, आप सारे रिकॉर्ड, सारी बातें, सारे सबके सब रिकॉर्ड ले लिए जाएंगे। अब सवाल ये है कि इसको कैसे, मुझे तो नहीं लगता कि इस देश में कोई भी स्मार्टफोन जो यूज़ करता है उसके फ़ोन में ऐप ना हो, कोई ना कोई, ऐसा तो है नहीं। तो ऐप डाउनलोड कर ही लेने में क्या दिक्कत है। सवाल लोगों का ये होगा कि न जिस ऐप के बारे में हम जानते भी नहीं हैं वो भी डाउनलोड कर दिया, पता नहीं उसमें कौन कौन सी जानकारियाँ जा रही हैं। तो हम, सरकार जो एक बात कह रही है जिसकी जिम्मेदारी ले रही है, वैसे भी सरकार जो चाहे तो वो आपकी जानकारी ले ही सकती है। मैं यहाँ बैठ करके आपको फ़ोन कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन ऑन है और अगर सरकार या पुलिस या साइबर सेल के लोग ये पता करना चाहें कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ तो मुझे बहुत ही आसानी से लोकेट कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन ने जितनी दुनिया को आसान बनाया है उतनी ही दूसरों की पहुँच में भी बनाया है। आजकल जितने अपराधी पकड़े जा रहे हैं, जितने भी क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं, यही फ़ोन की लोकेशन और फ़ोन से बातचीत के आधार पर ही आप देखती हैं। 2 टावर्स के बीच में अगर वो है तो पता चल जाता है और फिर लोकेट कर लिया जाता है। तो जब सरकार को पता ही है, IMEI नंबर सबको पता ही, जितने फ़ोन के IMEI नंबर है वो सरकार को पता ही है, तो ऐप डाउनलोड कर लेने से क्या हो जाता है। तो ये सवाल है, लेकिन सवाल इससे बड़ा ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इस तरह की व्यवस्था पर क्यों आना चाहता है। क्या दुनिया के सारे जो लोकतांत्रिक देश हैं जहां पर नागरिक स्वतंत्रता सबसे ऊपर है, वहां पर ऐसे फैसले लिए गए? क्या दुनिया के सबसे विकसित देशों में ऐसे फैसले हैं? क्या दुनिया के तमाम वो बड़े मुल्क जो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और जहां साइबर फ्रॉड या मोबाइल चोरी की घटनाएं कोई इंडिया में ही नहीं हो रही, पूरी दुनिया में हो रही, तो क्या वहां पर ये व्यवस्था है? तो अभी तक पूरी दुनिया में सरकारी ऐप मैंडेटरी हो, ये सिर्फ 2 मुल्कों में है, एक रशिया में और एक नॉर्थ कोरिया में। और नॉर्थ कोरिया का तो अलग ही हिसाब है, तो आप जानती है वो तानाशाही सरकार है। तो एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह का ऐप जबरदस्ती और कंपलसरी बनाना,
ये नागरिक स्वतंत्रता को चोट पहुंचाने वाली बात हो सकती है और इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। नॉर्थ कोरिया में तो वो ऐप जो सरकारी है उसमें हर 5 मिनट पे कहते हैं कि आपके फोन का स्क्रीनशॉट वो ऑटोमेटिकली ले लेता है और वो स्क्रीनशॉट सरकार के पास, मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज के पास पहुंच जाता है कि आप फोन में क्या यूज कर रहे हैं, किसी भी समय उसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। तो ये, और रशिया में इसी तरह की व्यवस्था है। साउथ कोरिया ने भी शुरू किया था, 18 साल से कम बच्चों के लिए गवर्नमेंट ऐप मैंडेटरी कर दिया था और उसमें एक सिस्टम ये बनाया था कि अगर बच्चा सुसाइड, बुली या कुछ अश्लील कंटेंट अगर ये सर्च करता है या उसके वीडियोस या उसके लिटरेचर को सर्च करता है तो वो ऐप तुरंत पेरेंट्स को सतर्क करता था और उनको ये बताता था, और ये मैंडेटरी था 18 साल से नीचे के बच्चों को जो मोबाइल फोन यूज करते हैं। और वो बच्चों वो गवर्नमेंट मतलब वाया गवर्नमेंट वो पेरेंट्स तक को सतर्क कर देता था कि आपका बच्चा इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट को मोबाइल फोन में देख रहा है। उसकी बहुत सराहना की गई थी, लेकिन बाद में जब रिसर्च हुआ और उस पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो साउथ कोरिया को भी वो ऐप वापस लेना पड़ा। तो बात यह है कि देखिए, मैं एक बात अपनी बात खत्म करते कहता हूं, मोदी सरकार जो है वो देश को चौंकाने में बहुत यकीन करती है। एकाएक कोई ऐसा फैसला आता है कि पूरे देश में एक बहस हो जाती है, चौंक जाते हैं लोग कि ये क्या हो गया। और दूसरी बात, मोदी सरकार ने फैसला लिया है तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ होगा। एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है, वो इस मान्यता की है, उसके दिमाग में ये बात आती है कि इसमें जरूर कोई खेल है। तो ये चौंकाने वाला एक फैसला है जिसपे जैसे ही बहस शुरू हुई, अभी मंत्री ने पैर वापस खींचे, आगे देखिए बहस क्या होती है। लेकिन ये बहस नागरिक स्वतंत्रता के अधिकारों को लेकर के निश्चित तौर पर होगी कि कोई भी चीज लोकतंत्र में सरकार की तरफ से मैंडेटरी स्वास्थ्य और शिक्षा को छोड़ के कैसे की जा सकती है। हर चीज यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोपियन यूनियन के स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में, ये हर जगह ऐप्स हैं लेकिन वॉलंटरी हैं, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। और दूसरी बात, सवाल यह है कि प्री इंस्टॉल, आप कंपनी को ही कह रहे हैं कि आप ही प्री इंस्टॉल कर दो। आपको मालूम है भारत की जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी जितनी बड़ी है, उतनी अकेले एप्पल कंपनी की है। और ये एप्पल कंपनी की पूरी दुनिया में सिर्फ प्राइवेसी के लिए जाना जाता है और आज तक उसने किसी भी सरकार के मैंडेटरी ऐप को आज तक खारिज किया है। और ऐप आईफोन, एप्पल, इसके लिए कोई भी लड़ाई लड़ने को तैयार रहता है। तो ये कह देने से भारत सरकार के दुनिया की वो नामचीन कंपनियां मान भी जाएंगी। अभी ये मुझे लगता है कि टेढ़ी खीर है या लंबी लड़ाई होगी।